सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पाना। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी राम सतगुरु देव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दिव्य सौन करो मनन शरणो सतगुरु दयाल नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब दरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात संबंध शाही सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर ज्ञान गट की जाने पारा राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। आत्मा 45,20,000 वर्ष के बाद नरदेह में ये भी 1,84,000 जून में एक जून है नरदेह भी, परंतु ये नरदेह कार्चिक काया है। इसकी कुमाई 3 लोक 14 वन में चौथे लोक में सब जगह इसी की कुमाई। इसकी कुमाई यानी कार्चिक काया इसलिए कहते हैं कि इसकी कुमाई सब जगह है। इसको आत्मा, शरीर को आत्मा, ये महापुरुषों का आत्म ज्ञान है। आत्मा को समझाने की बातें कह रहे हैं। ये आत्मा तो ब्रह्म है, जीव नहीं। जीव बुद्धि हो गई मलमूत्र खाने से, इस मन के बंधन में आने से, शरीर के बंधन में, इच्छा शक्ति के बंधन में, मोह माया ममता के बंधन, ये जीव बन जाता है, यानी इनके अंडर में रह जाता है। और जब ये महापुरुषों का केवल ज्ञान आता है समझ में, तब ये चेतन होती। जब इसको संतों का ज्ञान समझा रहा है, चेता रहा है, जगा रहा है। लग 84 जून में एक मिनखा दे गुण बारी करतार सूं ऐसो ब्रह्मन ऐसो ब्रह्मन कोई हद बेहद अमर लोक जब चाय धरे में खा दे राम के जोन सो गर्भ न छूटे को लग 84 जोन में मिन खा दे। सदगुरुदेव फरमाते ऐसी गुण महाराज फरमाते इस मिनखा देव में भारी है, करतार भी भारी गुना है। इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं करतार के पद को भी छोड़ करके और चौथे लोक में समा जाती है। ऐसा ब्रह्म काया को, कार्णिक तेजपुंज काया को, जाचवी भूत प्रेत काया को और मलमूत्र काया को, कार्तिक को, चारों काया को जीत कर और पंचमी द्रव्य काया में समा जाता है। ऐसा करता से भारी गुण हद बेहद विभूति हद तक है और पर ब्रह्म तक बेहद है। महाराज फरमाते हैं द्रव्य काया में, संत काया में आत्मा जब समाएगी इस संसार में ये मिनखाई धारण करेगी और गर्भ छूटने की चारों काया से अलग होने का महाराज फरमाते हैं। ये शरीर रहते ही पछतावा करेगी, परम पछतावा करेगी परम पद में मिलने के। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सुख राम परम पद पहुंचे सो पछतावा करना रतन में पछताए कर रहा राम लेवला हंसा सुख राम के अमर लोक को जाए। परम पद में मिले वो परम पछतावा। शरीर नर्तन में पछताए, नर्तन में पछता कि अगर आत्मा को परम पद में नहीं मिलाया फिर 84 लाख योनिया। इसलिए राम नाम युगल सिमरन करेगा।
तब अमरलोक का रास्ता है। लिव बंद का यानी श्वास प्रश्वास, वो लिव बंद कहते हैं। मोड़ माला फेरने के बराबर टूटे भी नहीं और रह भी नहीं, बराबर फिरती है। अकार मकार गया तारे में सांस सांस, तब महाराज फरमाते वो नियंचर अमरलोक ले जाने वाला आएगा। महाराज फरमाते हैं ये महापुरुषों की अनबे वाणी यही निर्णय है, यही परम पद में मिलने का परम तत्व का ज्ञान समझा रहे हैं। अगम देश की अणबे ऐसी अनंत सांति तारे, अगम देश का सतगरु ए दे शब्दा मार मचा। अगम देश की ये अणबे वाणी, ये अनंत हंसों को तारने के लिए भगवत वचन राम जी महाराज से केवली भगवंतों से ऐसे ग्रंथ भगवत वचन के चिरजन ने बुलवाए हैं। और इसमें अगम देश का महाराज फरमाते गुण भरा सतगुरु एदी शब्दा मार मचा। बाचने वाले शब्दों की मार मचा रहे ज्ञानी, बाचने वाले ज्ञानी सतगुरु है। तो एदी किसको कहा? बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर हो। बादशाह का एदी कौन है? बादशाह का पुत्र। तो महाराज का वही गति पे बैठेगा। तो महाराज फरमाते अणबे देश से ग्रंथ बढ़ाने की परवानगी जिसको मिलती है, केवली भगवंतों को वो एदी है या बाचने वाले गुरु पद को एदी बोलो। और सूता हंसा सुनो सुनो जागे, और जब शब्दों का ज्ञान सुनेगा तो सूते हुए हंस जाग जाएगा। सूता कौन है? जो मोह ममता में फंसा हुआ वो सूता है। जो मोह ममता से हट करके और परमात्मा की भक्ति में लीन होता है वो जागा। और जाग्या हंस जगे नहीं सोगे से सतगरु पद पावी। जो हंस जाग गए वो वापिस सोते नहीं। जिसकी रटना जबर चल तो मैं इसको बंद कर दूं तो बंद हो गई, ये हो गए। और वो सदगुरु पद देश का वासी बने। क्यों? चौथे पद मिलन की जग में सतगुरु एक उपाय। चौथे पद में मिलने की एक ही उपाय, और सा ऐसा ज्ञान करो उजियागर माया ब्रह्म निहारा। सबको न्याव करे घट माई जांगट अणबे ज्ञान प्रकाश। महाराज फरमाते ऐसे अणबे ज्ञान का जिसके प्रकाश हो गए, अणबे ज्ञान का जिनको ओदा मिल गए, वो बात करके सब प्रकार के तीन लोग के ज्ञान की, चौथे लोग के ज्ञान की प्रेरणा समझ गरजे सबद सुधारस पावे परम परम सब ढावे। सबद गर्जना करेगा और अमृत बरसेगा, कंठ में अड़ड़ के घुटे गिरता रहेगा और राम नाम की रचना चलती रहेगी। ये सुधार रस अमृत हमारे तो नहीं बरसा। भजन करो, राम नाम ही तो अमृत है। जिसकी राम नाम रूपी अमृत नाम चलता रहता हो और कंठ में अड़ड़ के कागलिया पे धारा देती रहती है संसद धारा। यही तो गुण, उसके बराबर उसका आनंद आता रहता है। घंटे भर भी रटना करेगा तो कंठ सूखते नहीं, बराबर इसका रस आता रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर तेरे आत्मा का मंगल कार्य करना है, जाग जाग दर जाग शेष जगाई, जग में खेल राम घर आई। ये आत्मा तू जाग जा। अनबे ज्ञान सुन करके श्वास पर श्वास में सिमरन कर ले। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जो कोई आत्मा अंत समय में घर छोड़ के जाती है तो पिछले जितने भी परिवार के हैं वो सपना देते हैं
तो महाराज फरमाते तपना देते तो सबसे पहले शेष भगवान को धरती माता को जगाते। ये धरती माता पुत्र के करके आपके घर में आया है, आप इस पुत्र को संभालो। शेष भगवान को भी अर्ज करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रम करके आपकी गोद में आया है, इसको गर्भ मत दे, लीजो सार संभाल गर्भ मत दीजियो, पाचू देव सबे सुनही। इसकी सार संभाल करना, पुत्र रम करके आया है, पंच तत्व में रम करके अब आपकी गोद में इस पंच तत्व जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश में विलीन कर रहे हैं। पाचू देव इसको गर्भ मत देना, इस आत्मा को संभाल ले। ब्रह्मण पवन तेज अपदर मानियो, इसका छाड़ आप जान। ब्रह्मांड आकाश को, पवन हवा को, तेज अग्नि को, मन अग्नि को, तेज सबको अर्ज, वायु को, तेज को, जल सबको अर्ज करिए। सब देवता और देवताओं का शरीर, बिना देवता के आज तक कौन है? सुखराम जी महाराज भी देवताओं को अर्ज कर रहे हैं, क्यों? देवता का शरीर है और देवता का शरीर आत्मा को परमात्मा में मिला। का शरीर नहीं मिले तो आत्मा परमात्मा में मिल भी नहीं। इसलिए इसमें जितने भी हो, हे सृजनहार परमात्मा, हे पांचों देव, इसका हो आप छोड़ दो और इस आत्मा को अपना अंश समझ करके सब देवताओं से भी अर्ज कर रही है आत्मा और सृजनहार से। समृत स्वामी राम सुनो सतसाई, तन हंस संभाल लियो अरमान। हे समृत स्वामी राम, आप सब प्रकार से समृत सर्वांग संपन्न हो, आप इसी प्रकार की आप में कमी नहीं। और आत्मा आपका अंश समझ करके हे सत्य सृजनहार परमात्मा, आप इस आत्मा को अपनी गोद में बैठा। इस चेतन हंस जो भक्ति करके आया है, आंसू सांस रटना करके आया है, जो जागा हुआ है चेतन हंस, उसको संभाल करके आपके अंदर मिलाओ। ये सृजनहार सब जीवा की राम रक्षा तुम कीजियो, अगन ताग को दोष हमें मत दीजिए। सभी जीवों की रक्षा करना, सभी आत्मा आपका अंश है। हे परमात्मा, आप रक्षा करो। हम इसको अग्नि दाग दे रहे हैं तो पृथ्वी में जितने जीव मरे, आकाश में जितने जीव मरे, उनका हमारे को दोष मत देना। इस प्रकार से अर्ज करके तपना करो, मंगल गाते तपना करो। कई प्रकार से इसकी महाराज परमात्मा खुशी से इसको 5 पत्रों में मिले। अग्नि दाग का दोष मत, जो 5 तत्व के माय आप ही, आप है सुखदेव तुम राम तुम्हें ही जाप। सदगुरुदेव फरमाते हैं सृजनहार परमात्मा, तुम्हें ही जाप हो, तेरा ही जाप कर रहे हैं। हे राम जी, आप ही जाप कराने वाले हो, आप ही सिमरन कराने वाले, आप ही विग्रह प्रेम जागृत कराने वाले हो, आप ही निवन सिमरन कराने वाले हो। इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए पंच तत्व के अंदर हे सृजनहार, आपका ही वर्चस्व, आप ही इसमें गुण भरा। प्रेम सुकराम के हरि मेर, विरह और प्रेम जब तक हरि की मेर नहीं होती है तब तक ये विरह प्रेम उबकता नहीं, न ये अणुमेय ज्ञान समझ में आता। क्यों? इसकी समझ करो। 3 लोक देवताओं का शरीर, उनसे भी अर्ज करो और चौथे लोक में आत्मा को परमात्मा मिलने के लिए उनका भी गुणगान करो, निवन सिमरन करो। क्यों? शुक्राम जी महाराज कह रहे हैं कि मृत्यु लोक का संत प्रेषता दे परमोद पटावे,
अमर लोक का अमर प्रेसता सोहंस लेवन आदि। मृत्यु लोक के संत प्रेसता, ये जो अणवे ज्ञान है ये मृत्यु लोक में धरा हुआ ये प्रेसता है। ये सृजनहार के नाम मैंने सृजनहार का ज्ञान है, भगवत वचन है, इसको प्रेसता कहा है। ये हंस को परम पद में ले जाने के लिए आता है। अणवे ज्ञान मृत्यु लोक में इसीलिए आता है। और अमर लोक ले जाने के लिए जब ये श्वासोश्वास रखना चलने लग जाती है सृजनहार की, तो अमर लोक का अमर प्रेसता नेंचर उसको लेने को आता है और फिर हंस को अगम देश में लेके जाता है। ये बाहर कोई बाँचने वाले परत नहीं है कि बाँचने वाले हमारे को लेने को आते हैं वो कोई ले जाएंगे। ये सब सिर्फ मान सम्मान, मैं तू मेरा तेरा है और कुछ नहीं, हूं बाहू ऊपर जा जाता है, अहंकार घुस जाता है। सदगुरुदेव फरमाते हैं इन लोग के मालिक कौन है? सृजनहार है, ये बाँचने वाले हैं, ये सुखराम जी है। उसके लिए सुखराम जी महाराज तो तीन लोक के तीनों मालिक से अटके नहीं कोई, बादशाह के एक दिया आगे भूपत हाजिर हो। तीन लोक के मालिक कौन है? ब्रह्मा विष्णु, ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण का शरीर, ये तीन लोक का तेरे को मिला हुआ। और तीनों माता पिता का किसी से डरते नहीं, न किसी के बस में अटके या न बस में, कोई इसको अटका भी नहीं सकता। जिसके ये केवल ये भक्ति है तो तीन लोक का जो शरीर है वो आनंद ब्रह्म बादशाह है, उसके एदी है ये अणवे ज्ञान, केवली भगवंतों के मुखार से जो बुला हुआ है। ये महाराज फरमाते हैं अणवे ज्ञान के भूपत रामकृष्ण राजा भी आजित है। रामकृष्ण राजा भी शीश झुकाता है। रामकृष्ण अवतार गुरासु मोक्ष, It's 9 o'clock. ये गुरु ज्ञान धारण करके रामकृष्ण अवतार भी महाराज फरमाते हैं उसकी महिमा करते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं काल में शीश बंध्यो परमानो सो जन एदी होई। जो अणबे शीश परमाना जिसके माथे पे, जिसके बुद्धि पे बंधा हुआ है अणबे ज्ञान, वो एदी है अणबे ज्ञान। इस अणबे ज्ञान के जिसके ऊपर में घर में आ जाती है भक्ति, अणबे ज्ञान हृदय में समा जाता है, तो जहाँ और घर में हर की भक्ति, जहाँ सूर पूजन मांगे, ऐसे भक्ति करने वाले सूर भी यहाँ देवता के लिए नहीं कहा है तो देवता पूजा नहीं मांगे, नहीं, ये गलत है। सूर्य यानी भक्ति करने वाला सूर भी, केवल्य भक्ति जन सूर जन साजसी मरद मुद्दार से, केवल्य भक्ति सूर भी धारण करे। जिसके घर में ऐसी भक्ति है तो ऐसा सूरवीर प्राणी अपने रूप को नहीं पूजाएगा, धरे हुए को न तो पूजेगा न पूजाएगा, उसके मराए देने ना। तो कै सुखराम संता की महिमा देवलोक में होगी, जो दुनिया राजा को माने यूं देवत संत जन को जाने। ऐसे केवली भगवंतों की महिमा देवलोक में होती है कि मृत्युलोक में देवलोक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि महापुरुषों के ज्ञान को समझो, सोचो, विचारो कि जो भक्ति करता है उसकी पहचान क्या है, उसकी समझ क्या है, उसकी रहनी सहनी क्या है, वो समझो। उसके लिए सुखराम जी महाराज
अंत समय के मंगल में समझा रहे हैं। हंसा छाड़ो ने जग को नेह जगत सु तोड़िए, सतगुरा जी सुन कर हेत साहेब दिस जोड़िए। हे हंस वृत्ति आत्मा जो परमात्मा की भक्ति में समझ गए, अणवे ज्ञान को हृदय में तोलने लग गए, तो इस रूप के नेह यानी मोह ममता को छोड़, रूप से नेह यानी प्रेम प्रीति करना छूट, और जगत सु तोड़ी। जगत कौन है? घर छोड़ के जंगल में चल रहा है ना? नहीं, ये शरीर ही जगत है। इसको सांसों सांस रटना करके, 6 पूरब 6 पश्चिम के कौड़ छेदन करके गगन मंडल में घर कर ले, ये जगत को तोड़ना। ये कब टूटेगा? सतगुरु सुनकर हेत साहेब दिस जोड़िए। सत्य केवल ज्ञान से तू प्रेम करेगा और सृजनहार की रचना करेगा राम नाम की सांसों साथ, तब तेरे जगत से टूटेगा और हंस का मोह खत्म। और नहीं तो महाराज परमात्मा विष प्याला सब छाड़ अमेर से पीजिए, तन मन दिल को सांच साहेब को दीजिए। विष प्याला को छोड़ दे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श इनको ढीला कर दे, और राम नाम अमृत का रस तू पिएगा तो ये सब ढीले हो जाएंगे। और बिना अमृत के रस के तू ढीला करना चाहेगा तो कैसे चाहेगा? मन विचारों से, कसौटी से, इच्छा से तू बस में करना चाहेगा, कभी बस में नहीं। तन मन दिल को सांच, तन से रटना करे, मन से अपना तो ममम तो खतन पर, और दिल सामत सूरवीर बना रटना करके, तब ये घट में सृजनहार की सच्चाई 93 ज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं। और न इसमें तेरा प्रेम। तो मान हमारे बात कहूं समझाए वो, ओ मो सर दिन आज बोहर नहीं पाए वो। इस केवल्य ज्ञान की बात को मान जा, तेरे को बात बात करके समझा रहा। ये नरदेह का मौसर फिर आने वाला नहीं। तेरे शरीर की, तेरी आत्मा की चिंता कर तो देवताओं की आत्मा की। कई जड़े मारी बासते हैं तो हम तो मोक्षगामी हो गए, हम तो मोक्ष चले जाएंगे, और देवता जा ही नहीं सकते, वो तो तेरे लोक में बढ़ते रहे। और उनकी चिंता क्यों करे? तेरी कर। तुझे की तू क्या कर, तेरी कर पुकार, तेरी पुकार कर। मोक्ष हो गई, होनी है तो होएगी, इसका उत्तर दे दे मेरे को। बात साखे सीख सीख करके तू बातें कहता है तो उस बात को मैं मानूंगा। समझ गए? सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तू सीख सीख करके साखे और फिर बोल रहा है, साके सीख सीख करके बोलता है, तो वो बात सत्य है क्या? और सीखी बात आगली कहोगा, यारे करो न कोई, कै सुख देव तुम्हारे घट है सो विद कहो बताए। जो तुम्हारे घट में है, घर में जो आई है चीज, उसको बता कि कैसे आई और कहां पे है और कैसे जाएगा उस देश। तेरे घर की बात को, अभी तो किस जगह बैठा हुआ, घर की बात तो नहीं बतावे और औरों की बात बताता रहता है। सीख सीख करके साखे बोल करके सुनाता रहता है, परंतु जो तू खुद कहां बैठा है, मिल गया, मिलोगे, मिल रहा है, ये कुछ नहीं बताता। फिर आखिर में कहता आज तक कोई भी नहीं मिला, तो फिर तू किसके लिए करता है? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मान हमारी बात कहूं समझाए वो मोसर दिन आज मोहर नहीं पाए। अगर इस नरदेह रूपी मोसर को तू चूक गया और उस देश में नहीं मिला, तो अब के चूक क्यों डाव घनो पिस्तावसी, लख 84 के माय मार बो खावस। अगर ये नरदेह का डाव चूक गया
और आत्मा सांसा खत्म होकर के निकल गई, अंत समय आ गया, तो फिर लग 84 के अंदर तेरे को मार खाए। नहीं, मैं तो नर से नर में आऊंगा। और अगर ऐसे कर्म किए, असत्य भाषण किया, असत्य बोले, राग देश किया, मेरी तेरी करी, तो क्या नरदेह आ जाएगी? अवगति में जाएगा, स्थान मिलेगा नहीं, घर का घर में बैठा रहेगा। भक्ति का निर्णय सही कर, ग्रंथ बाचे तो असत्य भाषण, बेरंग निर्णय मत, तेरे घर पे ऊपर घटा, नहीं तो पार्टी करता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि लख 84 में तेरे को मार खानी पड़ेगी गर्भ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इतना पिछताना पड़ेगा, अगर परम पछतावा शरीर छते नहीं करा, लिव वंश सिवरण का और गिगन मंडल में घर करने का, तो तेरे को इतना पछताना पड़ेगा कि तू अरज करता करता थक जाएगा, पर नरदे नहीं। तो समझ मन माए भजन सु लागे, काल भवे सिर तोय नींद सु त्यागी। हे मन तू समझ जा, मन को समझा, तू आत्मा को बंधन में मत रख, तू आत्मा के ऊपर हावी मत हो। हे मन तू समझ, समझ 2 बार महाराज बता रहे हैं। एक तो समझ अणवे ज्ञान की, और फिर समझ कर सिमरन कर, श्वास में मन लगा, और आत्मा के ऊपर राज मत। ये आत्मा तो ब्रह्म है, तेरी नहीं है। ये जिसकी है किस बुला लेगा, तो इसके ऊपर हुक्म मत चल, रटना करने में तू लग जा और आत्मा को परमात्मा में मिलने दे। क्यों नहीं तो काल भवेश, ये काल घूम रहा 24 घंटे, सबको खाया। ऐसा काल सिर पे गर्जना करता है 24 घंटे, कभी भी लेके चला। तो हे मन तू नींद में सो मत, पूरा विश्वास करके बैठा मत, नेच्छा होकर के बैठ मत। नेच्छे तो जब हो तो उस देश में आत्मा को मिला दिया, और तू रटना में लीन रहेगा, तू ही जागा हुआ है, नहीं तो अभी नींद में सोता हुआ, नींद में सोता रहेगा, नींद में काल झपट के ले जाएगा। काल जबर है महाराज, सब दूषते हैं काल से, सुरनर मुनि अवतार सब दूषते हैं, साधु पिंडत सिद्ध सब दूषते हैं, काल से सब डरते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे चेते क्यों गेवार ज्ञान सुन जोइए, के सुखदेव जी तो ये जन्म क्यों खोई। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे मूर्ख, तू चेतता क्यों नहीं? मन को मूर्ख बता रहे, मूर्ख ज्ञानी बता रहे। हे मूर्ख ज्ञानी, तू परमात्मा को घोड़ा मत समझ, तू परमात्मा को ऐसे मत समझ कि मैं घोड़ा हूं जो मिल जाऊंगा, मिला लेंगे, नहीं। जाग, तू सूता नींद में मत, तू रटना कर तो जागेगा। अब रटना तो नहीं करे भाई, मेरी शक्ति नहीं है, मैं तो घोड़ा हूं, अपने आप मिला लेगा, नहीं। उसके लिए सुखराम जी महाराज करेगा समझे अनुशासन मोकरेण, ज्ञान सुनो सत तोलो। समझ के हंसा सन्मुख रहे। किसके सन्मुख रहना? बांचने वाले के या केवल ज्ञान के? इस केवल ज्ञान के सन्मुख। समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत तोलो। सत्य जो केवल ज्ञान है, भगवत वचन है, उसको हृदय में तोलो। और तेरे से कुछ नहीं बने, और तेरे से कुछ नहीं बने, तो वचन तो सुतुल्य बोल, तो मुखार बन से जो भगवत वचनों को बोल रहा है उसको सूर्या बोल। अड़ंग बड़ंग सिकल विकल उथल पुथल क्यों बोल रहा है? किसके लिए बोल रहा है? किसके लिए तू अड़ंग बड़ंग बोल रहा है?
बैरंग रत करता है, दूसरे धर्मों पे घटाता है, देवताओं पे घटाता है। इसके लिए इस शरीर को पुजवाड़े, उसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं, जुग की भीड़ बचन थे बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लावो वे, और जारी रो भगत पड़ेला पाछी धक्का गेब का खाओ। इस जुग शरीर की भीड़ बोलते हो, वचन बोलते हो भगवत के, केवल के जुग की भीड़ वचन के बोलो, वचन भगवत वचन बोल रहे हो, और सतगुरु पक्ष नहीं लाओ, और सतगुरु को केवल ज्ञान की पक्ष नहीं ला रहे और तुम्हारी पक्ष ले रहे हो कि मैं सतगुरु, मैं आज्ञा दूंगा, मैं विधि बताऊंगा, मैं मोक्ष ले जाऊंगा, आपकी पक्ष ले रहे हो। तो जा रही हो भगत पड़ेला पाछी, तो भक्ति भी कर रहा है तो तेरे पीछे पड़ जा रही हो भगत पड़ेला पाछी धक्का गेब का खा, गेबो धक्का यानी वो घर का घर में आत्मा बैठी रहेगी, उसको स्थान नहीं मिलेगा। वो महाराज फरमाते हैं कि अब गति में चला, उसको दूसरी तरफ भी लिखा है, सिकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माय, वहां के संग सुखराम के जीव कथा सुन। गति में भी रुक जाए, सुनने वाले की और बाचने वाले की दोनों। वहां के संग जो सिकल विकल भगवत वचनों को कर रहा है, तो बाचने वाला और उसका संग करने वाले दोनों गति रुक जाए। कई जगह महाराज ने ये वचन लिखे हैं, परंतु वाणी बाचने वाले इस बात को मानने को तैयार है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, चेते तूने गिमार ज्ञान सुन जो ये, खे सुखदेव जी तो ये जन्म क्यों खो, ये नरदेह रूपी जन्म क्यों खो रहे हो, क्यों सांसा रूपी पूंजी तुम साख बोल बोल करके और मर्जी आवे जैसे अडंग बडंग निर्णय करके और इस सांसा को ऐसे गमा रहे। रटना की दूसरों को कहते और खुद करते नहीं, तो गिवारी तो है वो मूर्ख ही तो है, मूर्ख ज्ञानी है जो जगत में गुरु सदगुरु बने हुए हैं, मालिक बने हुए हैं। जब जाएगा तो तेरा मालिक बना कहा जाएगा, सबको लेके जाएगा, क्या वाणी को, क्या धामों को, जिसका तो आश्रम महंत गद्दीदारी बनाया है, बड़े बड़े आश्रम बनाए हुए हैं, राम द्वारे बनाए हुए हैं, वो साथ लेके जाएगा और छोड़ के जाएगा, छोड़ के जाएगा। एक भी साथ नहीं जाता, न चेले साथ जाने वाले न गुरु साथ, आखिर पछताना पड़ेगा। इसलिए सीताराम जी महाराज अंत समय मंगल में सबको चेता रहे अंत समय के लिए कि अंत समय सबका आएगा, आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों आने वाला है। ये अंत समय को सोच करके और महापुरुषों के ज्ञान को धारण कर लो तो जगत में महाराज फरमाते हैं कि बिना नाम रटे के बिना साधु भाई राम भजन बिन झूठा, करने सकल नाम बिन ऐसी जो कालर में। राम भजन के बिना सब संसार में बोले कितने करनी करो, कितने कसौटी करो, कितने तो साके बोल बोल करके भले तू कितना ही जबरदस्त ज्ञानी बन जाओ, कालर में बूठा, ये सारा जैसे कालर भूमि में बरसात होती है, एक दाना भी नहीं निपसता। इसलिए सुखराम नाम बिन रटिया किने कछु नहीं पाया, इस नाम रटे बिना किसी ने कुछ नहीं पाया। जो नाम रटेगा वही परमात्मा नहीं। नाम रटना कोई प्रवचन देने से या सुनने से नहीं, उसको अंदर उतार करके धारण करने से होती है। पढ़नते सुननते सीखनते अमर लोक पावनते सही, प्रथम शाखा है अमर लोक। पढ़ो या सुनो और फिर सीखो, अंदर उतारो, अंदर में हृदय में तोलो अड़वे वचनों और फिर अमर लोक जाने का समय आएगा। अगर सीखना नहीं है, दूसरों को सिर्फ सिखाना ही है, तो फिर तो वो तो सीखी बात आगे कहूंगा, मैं इस बात को यारे करूंगा, मैंने मानू नहीं। मैं तो जब मानूंगा सच है सुखदेव तुम्हारे घर है, सोबिद कहो बताए,
तुम्हारे जो घर में आई हुई है वो विधि मेरे को बता दो, तो मैं मानूंगा कि ये हाथ तो सही है। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरु जी की, धन्य हो।